मन ब्रह्म अथिर मन संसार। हरिओम। देखिए, भगवान अभी बोल रहे थे ना कि स्थिर मन ब्रह्म और अथिर मन संसार। अज्ञानी का जो मन होता है वो हमेशा अस्थिर अवस्था में होता है और उसको हर पल भय व्याप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो स्थिर नहीं है, उसको ईश्वर पर फेथ नहीं है, उसको हर पल भयभीत होता है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए। हमेशा नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आते हैं। तो भगवान ने क्या बोला? कहा कि मन जो है तुम्हारा वो तुमको फिर अपने गॉडहुड से तुमको देह में ले आता है। और गुरु तुमको क्या कहता है? गुरु कहता है मान ना मान, तू है भगवान। जैसा पहले भी कई बार बात चली कि जो शेर का बच्चा है, पैदा हुआ बच्चा भी शेर का क्या कहलाता है? आप बताइए। शेर का पैदा हुआ बच्चा भी शेर ही तो कहलाता है, वो बकरी थोड़ी नहीं कहलाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम किसके बच्चे हो? यू आर अ सन ऑफ गॉड एंड यू आर ऑलरेडी गॉड। आप मानो या ना मानो, इसलिए गुरुजी ने बोला ना कि तू मान या ना मान, पर तू है भगवान। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम इस दुनिया में कुछ भी बनते हो, कुछ भी, प्राइम मिनिस्टर भी अगर बन जाते हो तो उस गॉड से तो नीचे का ही पद है। आप ये सोचो, ईश्वर ने तुमको कितना बड़ा पद दे के इस पृथ्वी पे भेजा है। तुमको भगवान ने इस पूरी सृष्टि का सम्राट बना रखा है और तुम हो सम्राट। लेकिन तुम अपने सम्राट पने से नीचे आ जाते हो, तुम किसी के बेटे हो जाते हो, किसी के पति हो जाते हो, किसी कार्यालय के बाबू हो जाते हो। तुम अपने को वहां से नीचे ले आते हो। और भगवान तुमसे क्या कहता है? ईश्वर तुमसे कहता है कि यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, लेकिन तुम फिर देह में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि जो मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव हमेशा गिराने का होता है, वो कभी किसी को उठाता नहीं है। और मन मति डुबोए गुरुमति तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। अब आप सोचिए कि इससे बड़ी कोई उपाधि ईश्वर आपको दे सकता है क्या? लेकिन आप इस मायावी संसार में आके फिर भ्रमित हो जाते हैं और भ्रम के कारण आप अपने को व्यक्ति समझने लगते हैं। और जब व्यक्ति समझने लगते हैं तभी देखिए सारी टाइप की परेशानियां वो आपसे आके लिपट जाती हैं। फिर भगवान ने कितना अच्छा बोला। भगवान ने कहा कि बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। गुरु बोलता है कि यहां पर आते हो तो हमसे अपनी मृत्यु परचेज करो। और सबसे मजेदार बात तो देखिए ये है कि आप कभी सोचिए कि जब व्यक्ति जब तक जीवित होता है तभी तक तो उसके जीवन में समस्याएं होती हैं, तभी तो उसको दुख लगता है, सुख लगता है, मान लगता है, अपमान लगता है, हानि लगती है, लाभ लगता है। लेकिन जिस पल उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उसको कुछ लगता है? तो यहां गुरु क्या कहता है? यहां गुरु कहता है कि तुम मुर्दे की क्वालिटीज को अपना लो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने मुर्दे की क्वालिटी तुम्हारे अंदर आ गई तो ये जग स्वतः तुमसे छूट जाएगा, तुमको इसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उससे बढ़िया बात क्या है कि देखिए, जब तक हम जीवित होते हैं तभी तक तो कंपटीशन होता है और तभी तक लोग, कोई आपके अंदर गुण देखता है, कोई आपके अंदर अवगुण देखता है। लेकिन जिस पल मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो देखिए उसका दुश्मन भी उसके अंदर अच्छाइयों को देखता है। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि तुम जीते जी मर जाओ। तुम क्यों बार बार अपनी मैं को प्रकट कर लेते हो? जब तुम जीते जी मर जाओगे तो देखो तुम्हारी प्रशंसा हर जगह स्वतः होने लगेगी और तुम्हारे जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, देखो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर आप उससे बढ़िया बात देखिए कि
जीते हुए इंसान से कोई नहीं डरता। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि जब तक आप जीवित हैं आपसे कोई नहीं डरता, बल्कि सब आपसे लड़ते हैं। और जिस पल आप मर जाते हैं तो मुर्दे से सब डरते हैं। मुर्दे से कोई नहीं लड़ता, बल्कि बड़ा बड़ा आदमी मुर्दे को देख के भाग जाता है, चाहे वो कितना बड़ा बाहुबली हो। आप सोचिए। तो भगवान ने क्या बोला? कहा कि ये जो अपने मैं मेरे वालों के लिए जो तुम प्रभु को भूल के बैठे हो, इनके लिए तुम चोरी भी करते हो, ठगी भी करते हो, बेईमानी भी करते हो, ये सारी चीजें तुम इनके लिए करते हो। तो अब एक पल में अपने अंदर झांक के देखो कि ये सारा कार्य जो तुम इनके लिए कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे पाप के ये भागीदार बनेंगे? ये सब तुम्हारे सुख के भागीदार हैं, लेकिन जो कर्म तुम कर रहे हो उसका खाता सिर्फ तुम्हारे खाते में चढ़ रहा है और उसको तुम्ही को भोगना पड़ेगा, वो नहीं भोगेंगे। और फिर उससे बढ़िया बात क्या है? आप ये सोचिए कि उस ईश्वर की शक्ति से तुम्हारा ये शरीर चल रहा है और उस ईश्वर की शक्ति की वजह से ही तुम्हारी अपने वालों में आसक्ति है। लेकिन जिस पल वो ईश्वर की शक्ति तुम्हारे शरीर से निकल जाती है तो तुम्हारे अपने वालों की आसक्ति भी तुमसे छूट जाती है, वो तुमसे खुद दूर भागते हैं। आप देखो कि जब मुर्दा घर पे आता है तो कोई उसका कितना करीबी हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसका बच्चा हो, चाहे उसका पिता हो, कोई भी हो, तो आप देखो मुर्दे को देख के सब भयभीत होते हैं। कोई मुर्दे के साथ अकेले नहीं बैठता, सब 15, 20, 25, 50 लोगों के साथ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि सबको भय व्याप्त होता है। तो अब आप सोचो कि जिन अपने वालों के लिए तुमने ईश्वर को भुला दिया, तुमने दुनिया के सारे कुकर्म किए, चोरी भी की, ठगी भी की, बेईमानी भी की, अत्याचार भी किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अपना परिवार खुश रह सके। और सब कुछ हुआ किसकी शक्ति से? उस ईश्वर की शक्ति से। और अज्ञानता के कारण तुम उस ईश्वर की शक्ति को भूल बैठे। और जिस दिन वो शक्ति तुम्हारा साथ छोड़ देती है, उस दिन तुम अनुभव करना कि दुनिया के सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। जिस पल व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो कभी आपने सोचा है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या रह जाता है धरती पे? भाई पंच तत्व तो पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। अग्नि अग्नि में विलीन हो जाती है, हवा आकाश में विलीन हो जाती है, पानी पानी में चला जाता है, मट्टी मट्टी में चली जाती है। तो भगवान ने बोला कि पंच तत्व तो पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। रह क्या जाता है? रह जाती है उसकी फॉल्स ईगो, जो वो जीते जी हमेशा कहता है मैंने किया। तो ये जो उसकी फॉल्स ईगो है वो इस धरती पे रह जाती है। बाकी चीजें जो जहां से आई हैं वहीं पे मिलकर के विलीन हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि सोचो कि तुम ईश्वर को भुला करके और तुम अपने वालों के लिए ये सारे कर्म करते हो। इसीलिए इसके पहले भी देखिए बात चली है कि भगवान ने क्या बोला है अनन्य भक्ति के बारे में, कि हर समय हर पल मेरे सुमिरन में रहो, मेरे चिंतन में रहो। और हम इसका उल्टा करते हैं। आप देखिए कभी अपने अंदर झांक के, आप कितने भी व्यस्त हों, कितने भी व्यस्त हों, अगर आपके बच्चे का फोन आ जाए तो आप सब काम छोड़ करके उधर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पक्का हो रखा है, जगत आपको पक्का हो रखा है। तो भगवान ने कहा कि जब तुम माया में रह करके, जब तुम सत्संग में रह करके तुम अपने परिवार के बारे में सोच सकते हो, तो तुम माया का कार्य करते हुए भी ईश्वर के बारे में नहीं सोच सकते? बिल्कुल सोच सकते हो। तो हमेशा उसके चिंतन और उसके सुमिरन में रहो। और जैसा गुरु जी ने बोला कि बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, हमेशा जीते जी मर जाओ। भगवान ने बोला ना कि ज्ञानी जो है वो किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करता है। और यही समझ और रमझ गुरु हमको इस सत्संग में देता है। भगवान ने क्या बोला कि ए गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू।
गोल्डन फ्यूचर तुम्हारा वेट कर रहा है। और हर चीज की देखो गुरु के पास युक्ति है, और युक्ति से ही मुक्ति संभव है। अब जैसे इस पे बड़ा अच्छा एक बात चलती है, भगवान ने बताया था, एक उसके तोते के बारे में भगवान बता रहे थे कि एक पंडित जी जो हैं वो एक रानी को कथा सुनाने जाया करते थे। तो जब उनके यहाँ कथा सुनाने जाते थे तो जब कथा समाप्त होती थी तो वो ये बोलते थे, राम कहे तो बंधन टूटे। तो कथा समाप्ति के बाद जितने लोग कथा सुनते थे तो वो लोग भी यही बात बोलते थे कि राम कहे तो बंधन टूटे। तो वहां पर पिंजरे में एक तोता रहता था। तो जैसे ही पंडित ये बात बोले कि राम कहे तो बंधन टूटे, तो वो तोता बोलता था, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। तो पंडित को बड़ा क्रोध आता था कि मैं ये बोलता हूं और ये तुरंत मुझसे कहता है कि यूं मत कहे रे पंडित झूठे। अब पंडित जी के मन में ये भाव आता है कि जितने लोग हमसे कथा सुनते हैं उनके मन में क्या फीलिंग आती होगी, वो मुझे गलत समझते होंगे, उनके मन में खराब विचार आते होंगे। तो उसको लेके वो बड़ा क्रोधित रहते थे। फिर अगले दिन उन्होंने कथा बाची। जैसे ही उन्होंने कथा बोली और जैसे ही उन्होंने यही बोला कि राम कहे तो बंधन टूटे, तो तोते ने बोला, यूं मत कहे रे पंडित झूठे। अब वो पंडित जी बड़ा परेशान। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने गुरु के पास गए। देखिए गुरु के पास हर चीज का हल होता है। तो वो अपने गुरु के पास पहुंचे। तो जब गुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने गुरु को ये सारी बात बताई कि भाई इस तरीके से होता है और वो तोता ऐसा ऐसा कहता है, जिससे मैं बड़ा विक्षिप्त होता हूं, तो इसका कोई उपाय करिए। तो गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उस तोते से मिलता हूं। तो गुरु उस तोते से मिलने जाता है। जब वो तोते के पास पहुंचता है तो तोते से कहता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कहते हो, क्या कारण है। तो तोता कहता है कि गुरु जी देखिए, मैं पहले स्वतंत्र आकाश में विचरण करता था और मैं बहुत आनंद में रहता था, बड़ा प्रसन्न रहता था। एक बार एक पंडित जी राम नाम का जाप कर रहे थे, तो राम का नाम सुनने के कारण मैं उनके यहाँ आके बैठ गया। और जब मैं बैठा वहां पे तो उस पंडित ने मुझको पकड़ लिया और पकड़ करके मुझको उन्होंने पिंजड़े में डाल दिया। और पिंजड़े में डालने के बाद फिर उन्होंने मुझे फिर सारे जितने भी आपके भी आते हैं श्लोक आते हैं, तो श्लोक के बारे में बताया और सारे श्लोक मुझको याद करा दिए। तो जब मैं श्लोक मुझे समझ में आ गया, सारा याद हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि मुझको एक सेठ को बेच दिया और उस सेठ ने मुझको उस लोहे के पिंजरे से निकाल करके चांदी के पिंजरे में डाल दिया। अब आप मुझे बताइए कि जब मैंने राम का नाम लिया तो मेरा बंधन टूटा कि मेरा बंधन बढ़ा? क्या मेरा तो और बंधन बढ़ गया, मैं तो और बंधन में आ गया। तो इसीलिए जब वो कहते हैं कि राम कहे तो बंधन टूटे, तो मैं कहता हूं यूं मत कहे रे पंडित झूठे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी व्यथा समझ गया। अब मैं तुमको उसकी एक युक्ति बताता हूं जिससे कि तुम आजाद हो जाओगे। कहा ठीक है गुरुजी बताएं। तो उन्होंने बोला कि तुम आज ऐसा करना कि तुम उस पिंजरे में जो सोते हो तो तुम आज ऐसे सोना कि जैसे लगे कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, और हिलना नहीं, बिल्कुल भी हिलना नहीं, और ऐसे सोना कि जैसे तुम्हारी मृत्यु हो गई है। तो उसने कहा ठीक है। उसने वैसा ही किया और जब रानी वहां पे आई उसने देखा तो उसको लगा कि वो मर गया है। उसने उसको निकाल करके उसको उड़ा दिया। जब वो बाहर निकला तो वो स्वतंत्र हो गया। अब वो बड़ा खुश, बड़ा आनंदित, उसको गुरु पर पूर्ण विश्वास हो गया, पूरा यकीन हो गया। फिर अगले दिन जब पंडित जी वहां पर आए कथा बाचने, तो उन्होंने पिंजरे में उस तोते को नहीं देखा। तो जब उस तोते को उन्होंने नहीं पाया तो वो बड़ा प्रसन्न हुए। उनको लगा कि चलो अब कम से कम ये नहीं बोलेगा।
फिर कथा सुनाने के बाद उन्होंने फिर वही चीज बोली कि राम कहे तो बंधन टूटे। तो ऊपर से आवाज आई कि सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। तो वो तोता ऊपर बैठा था, उसने ऊपर से ये बात कही। तो गुरुजी ने इसका सारांश बताया, कहा इसी प्रकार देखो, चाहे तुम इस धरती के सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लो, सब कुछ पढ़ लो, लेकिन ये सारे शास्त्र तुम्हारी समझ में आने वाले नहीं हैं जब तक कि तुम इसको गुरु मुख से नहीं सुन लेते। आप देखिए, कोई भी शास्त्र आप उठा के देख लीजिए, इतनी क्लिष्ट भाषा में है कि आपका सर दर्द होने लगेगा। आप थोड़ी देर तो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपके समझ के बाहर हो जाता है और आप उसको छोड़ देते हैं, आपके नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र आप को सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ आप उसको पढ़ रहे हैं, और जितनी आपकी समझ है आप उतना ही तो उसको पढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जो कुछ भी है, जब तुम गुरु की शरण में आते हो और गुरु मुख से किसी चीज को सुनते हो, तब तुम्हारी समझ में आता है। और जब तुम नहीं सुनते हो, अपने विवेक से कार्य लेते हो, तो आप देखिए अपने विवेक से तो व्यभिचार ही हो रहा है। इसके पहले भी कई बार बात चली है ना, वो गुरु नानक जी का जो गुरु ग्रंथ साहब में श्लोक लिखा है, तो भगवान ने यही बात बोली, कहा ना उसमें कि चरण साधु के धो धो पी और अल्प साधु को अपना जीव। तो लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल लिया, और चरण साधु के धो धो पी में लोगों के चरणों को धो धो करके वो पीने लगे, और अल्प साधु को अपना जीव में जितनी भी युवतियां थी उन्होंने जा करके महंतों को अपने को समर्पित कर दिया। तो अर्थ का अनर्थ निकला कि नहीं निकला? लेकिन जब गुरु की शरण में आते हैं, गुरु उसका अर्थ आपको बताता है कि नहीं, ये इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है। तो फिर गुरु ने क्या बताया? कहा कि चरण साधु के धो धो पी का मतलब है कि संस्कृत में जितने भी चरण होते हैं उसको चरण कहते हैं। उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो तुमको हर बार उसमें से नई चीज समझ में आएगी। और अल्प साधु को अपना जीव का मतलब कि अपना जीव भाव अपने गुरु को दे दो, अपना शरीर नहीं समर्पित कर देना है। तो देखिए, जब हमने अपने विवेक से काम लिया, तो जितना विवेक हमारे पास है हम उतना ही तो कार्य कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए कई बार बात चली है कि देखिए, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। कुछ भी हो जाए, आप हमेशा समझ लीजिए कि गुरु को यस करिए और अपने मन को नो करिए। क्यों? क्योंकि हर चीज की युक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के पास है। तो इसलिए कभी भी मन आपका विचलित होता है, कोई बात नहीं समझ में आती है, तो आप अकेले में मिलके गुरु से पूछें, उसका हल करें। और भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली, कहा कि तुम शांत करो तो कोई शोर नहीं, दूर करो तो कोई और नहीं, तुम साधु बनो तो कोई चोर नहीं, और तुम न मानो तो कोई जोर नहीं। तो जैसा गुरु कह रहा है, अगर उसको एज इट इज आप स्वीकार कर लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता। आपके और परमात्मा के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो गुरु है, और वही आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है, और वही आपको उस ईश्वर से मिला के एक कर सकता है। वरना आप बार बार मार्ग को भटकेंगे और बार बार आप अपने आत्म पद से देह में आ जाएंगे। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखिए कि माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। और पहले भी बात हुई है कि यस मैन बनिए, कुछ भी हो जाए, जो गुरु कहे बस यस, उसको तत्क्षण कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप गुरु के सामने सरेंडर रहेंगे तो आप उसकी बात एज इट इज मान लेंगे, और जब आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आप अपनी मन बुद्धि चलाएंगे। गुरु कुछ आपको बनाना चाह रहा है, आप कुछ बनना चाह रहे हैं। तो इसलिए गुरु के सामने आप सिर्फ बिग जीरो रहिए। आप जीरो रहेंगे और उसके पहले एक बन के गुरु खड़ा हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और ईश्वर चाहेगा तो आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। और ईश्वर चाहता है तभी आपको इतना सच्चा सदगुरु मिला है इस जीवन में। आप अपने ऊपर गर्व करिए
कि इतना सच्चे सदगुरु का हाथ आपके ऊपर है, अब सिर्फ और सिर्फ अपनी कृपा अपने ऊपर कर लीजिए। और जिसने जिसने अपने ऊपर अपनी कृपा की है उसको देखिए आनंद, शांति, संतोष सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो आप करके देखिए, ये हमारा आजमाया हुआ है। जिसने जितना विश्वास किया है वो उतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा है, बाकी अपनी मर्जी। हरिओम। सही प्रीमियम। हरिओम, राम राम। अभी कितना अच्छा अमित भैया बता रहे थे। हम लोगों का भगवत गीता का 14वां अध्याय कल समाप्त हुआ था, 12 से 18 श्लोक। तो कल जो समाप्त हुआ था उसका अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं। सभी कर्म बंधन रूप हैं। सत्वगुण स्वर्ग के सुखों में बांधता है, तो तमोगुण नरक रूपी बेड़ियों में बांधता है। इसीलिए गुरु हमें आज ही मोक्ष का निश्चय करने को कहता है। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज 14वें अध्याय का 19 से 27 श्लोक तक क्या बोला गुरुजी ने? 3 गुण है शरीर में, बाकी इनका दृष्टा साक्षी आत्मा सब में अलग है। क्या बोला? 3 गुण है शरीर में, बाकी इनका दृष्टा साक्षी आत्मा सब में से अलग है। आत्मा में शक्ति, वो शक्ति अलग है। इसलिए बोलते हैं अपने को हमेशा फील करो, मैं वो शक्ति हूं। वो शक्ति कौन? ब्रह्म। इसलिए कहा गया मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो यहाँ पर जब हम अपने को शरीर मानते हैं, जब हम शरीर मानते हैं तभी मेरे अंदर में तीनों गुणों का बोलबाला होता है। हम जब अपने को आत्मा मानते हैं तो आत्मा में कोई भी गुण नहीं है। आत्मा जो है त्रिगुणातीत है। तो यहाँ पर बोला शरीर में तीनों गुण है और इसका दृष्टा है आत्मा, साक्षी है। फिर बोला कोई शब्द होता है तो कान उसे स्वतः सुन लेते हैं, दृश्य आते ही आंखें स्वतः ही देख लेती हैं। मतलब क्या? कोई आपके सामने आया, कोई आपके सामने आया तो आप अपनी आंख से नहीं कहते ये आंख देखो, आप आंख से बोलते देखो। उसने कुछ कहा तो आप कान से कहते एक कान सुनो। कहीं आप गंदी गली से गए, बदबू आ रही है तो आप नाक से कहते हो सूंघो, या बगीचा बढ़िया है गुलाब का, खूब अच्छी खुशबू आ रही है तो आप कहते हो सूंघो ना, अपने आप खुशबू आती है। आंख अपने आप देख लेती है, कान अपने आप सुन लेती है। तो बोला गुण गुणों में बरत रहे। हर इंद्री का अपना अलग अलग गुण है। आंख का काम है, गुण है देखना, कान का गुण है सुनना, नाक का गुण है क्या है? सूंघना, जिह्वा का गुण है स्वाद टेस्ट करना, नमकीन है मीठा है। त्वचा का गुण है आपके ये गर्म है ठंडा है बताना। हर एक इंद्रियों के अलग अलग गुण हैं। भगवान ने कहा तुम इन गुणों में नहीं फंसो। गुणों बत रहे हैं मतलब क्या? किसी को
आपकी आंखों ने देखा। आपसे कोई पूछता आपने देखा? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आंखों से देखा है तो आंख बोले, मुख काहे बोलता है? ये हर बात में ये वकील बन जाता है मुख। कानों से सुना, मैंने अपने कानों सुना, तो कान बोले। ये मुख काहे बोलता है हर बात में? तो बोला इसीलिए तुम मार खाते हो, इसीलिए तुम्हारे कर्म बनते हैं। अरे छूटने का सबसे बेस्ट तरीका है भाई, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, जिसने सुना वो जो है बोल नहीं सकता, जिसने सूंघा वो बोल नहीं सकता भाई। जो जिसने सुना वो बताए, तो आप कर्म से छूट जाओ। कैसे? जैसे एक पंडित जी जो है वो बैठे थे, तो अपना पूजा कर रहे थे, तो उधर से कसाई निकला और उसने कहा कि आपने गाय देखी है, किधर गई है? तो पंडित जी बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि अगर हम बोलेंगे तो मेरे कर्म बनेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, हाथ से इशारा किया। तो परिणाम क्या हुआ? अगले जन्म में उनका वो हाथ कटा हुआ मिला। क्यों? क्योंकि उनके हाथ के इशारा करने पर वो कसाई गया, गाय को पकड़ा और उसको उसने हलाल कर दिया, मारा गया। तो हाथ ने कर्म किया तो हाथ को उसका दंड मिला। तो इसलिए बोला कि भूल के भी अगर आप कर्मों से बचना चाहते हो तो उसका उपाय यह है। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात, शरीर में जब तक चेतनता जुड़ी है तब तक इसके द्वारा हजारों कर्म होते हैं, पर जैसे ही चेतनता लुप्त हुई इस शरीर में सड़न होना शुरू हो जाती है। एक बड़ी खास बात क्या है? खास बात क्या है? हर कोई, हर व्यक्ति एक्चुअल में चेतनता से प्यार करता है। चेतनता मीन शक्ति से, ब्रह्म से प्यार करता है, उस शक्ति से प्यार करता है। और जब वो शक्ति का कनेक्शन जीव का कट जाता है तो वो शक्ति क्या है, निर्जीव हो जाती है। निर्जीव हो जाने में क्या होता है, फिर उसमें सड़न पैदा होती है। व्यक्ति में, जीव में सड़न कब तक शुरू नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बहुत गुप्त पॉइंट है ये। क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी को प्यार करता है, वो स्वस्थ है, उसके में सड़न नहीं आ रही, तो उसका मेन कारण है कि उसका शक्ति से क्या है, जुड़न है, उसका शक्ति से कनेक्शन है। जैसे ही शक्ति से उसका कनेक्शन कट होता है, उसी समय वो शक्ति क्या होती है, जब कनेक्शन कट हुआ तो जीव में सड़न पैदा होने लगती है और उसको कोई घर में नहीं रखता। सब कहते जल्दी उठाओ, बदबू आ रही है। कितनी खास बात है। शक्ति का, ब्रह्म की शक्ति का शरीर से जुड़न रहते समय तक वो शरीर सारे कार्य करता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, दौड़ता है, सोता है, सब करता है। लेकिन एज सुन एज शक्ति से उसका कनेक्शन कट हुआ, उसी समय वो निर्जीव हो जाता। कैसे? बड़ा सुंदर गुरु जी इसके लिए बोला, जैसे बल्ब होता है तो बल्ब की खूंटी में तार जुड़ा होता है, वो है शक्ति। जैसे ही तार, वो शक्ति का तार जो है खूंटी से निकला, वो बल्ब क्या होता है, बोलते हैं फ्यूज हो गया। इसी तरीके जब फ्यूज हो गया तो अब जलता नहीं। इसी तरीके शरीर है, शरीर से जब तक शक्ति का कनेक्शन जुड़ा रहता है तब तक शरीर चलता है। जैसे कट हुआ वैसे शरीर फ्यूज हो गया, अब कोई हरकत नहीं है, और इसलिए इसमें सड़न आ जाती है। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात, मनुष्य स्वयं को अगर कर्म का कर्ता मानता है तो बंधन भी वही है। जो स्वयं बंधन में बनना नहीं चाहता, उसे जगत की कोई भी शक्ति, यहाँ तक शरीर के कर्म भी बांध नहीं सकते। अर्थात तुम स्वयं बंधे हो, अपने शरीर के कर्मों से तुम स्वयं बंधे हो, तुमको बांधा किसी ने नहीं। कैसे?
जैसे फर्ज करो आप व्रत रखते हो मंगल का, आप व्रत रखते हो सोमवार का, है तो व्रत रखते हो, कहते मेरा मेरा ये नियम है, मैं बिना दर्शन करे भगवान के, हनुमान जी के, बिना पूजा पाठ करे मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, ये नियम तुम्हारा है। हनुमान जी थोड़ी कहा तुम व्रत रखो। बंधन किसने बांधा? बंधन आपने बांधा। तो बोला ये सारे बंधन, बड़ी मजे की बात है, ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं, ये सारे बंधन आपके ऊपर तभी तक हैं जब तक आपने गुरुमुख से गीता ज्ञान नहीं सुना। जब आप गुरुमुख से गीता ज्ञान सुन लेते हो और आपके जीवन में लग जाता है, आ जाता है, तो कोई बंधन नहीं रहता, सारे बंधन सहज में उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। आप स्वयं बंधे हो, बांधा किसी ने नहीं है। हम सब लोग भी गुरु की शरण में आने के पहले मंगल का व्रत है, हनुमान जी के दर्शन है, रोज दर्शन करने जाना, रोज जो है आपकी जो उनको पूजा करना, पाठ करना, माला जपना, सारे सत्कर्म होते थे। लेकिन जब गुरु जी की शरण आए, गीता ज्ञान सुना, तो पता ही नहीं है कब व्रत छूट गया, व्रत के दिन अपने आप ऑटोमेटिक खाना पीना हो गया है, कब मंदिर जाना, कब आपके माला जपना, कब पूजा पाठ, कब सारी चीजें। तो ये इसके लिए गुरु ने बोला ये छूटा नहीं, बल्कि उससे बड़ी पूजा पकड़ा दिया गुरु जी ने, तो छोटी छूट गई। जैसे आप जब बड़ा अचीवमेंट, आप ऑफिस में क्लर्क हो और आपका प्रमोशन हो गया, आपको बड़ी पोस्ट मिल गई, सेक्शन अफसर हो गए, अकाउंट अफसर हो गए, आप और फर्दर पोस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए, तो आप क्या उस पोस्ट को नहीं लोगे? उसी तरह यहां पर है, पहले अज्ञानी थे, पहले कुछ जानते नहीं थे, गुरु के ज्ञान से गुरु ने क्या बना दिया। अभी जो बात चली बहुत अच्छी बात लगी हमको, कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी हो जाते हो, अगर आप प्रेसिडेंट हो जाते हो, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद को प्राप्त कर लेते हो, उसके बावजूद भी आप भगवान से छोटे तो हो, उसके बावजूद आप जाते हो ना भगवान के पास दर्शन करने के, भगवान आपके पास आता है, आप छोटे हो ना। और यहाँ पर सदगुरु ने क्या किया, यहाँ सदगुरु ने पहले दिन क्या बोला, मान या ना मान तू है भगवान, कितनी बड़ी पदवी दे दी, कितना क्लियर कहा, मान या न मान है तू भगवान, तो तुम यू आर ऑलरेडी गॉड, आप पहले से भगवान हैं। लेकिन चूंकि आपने जीव का संग किया, जिसके कारण से आपके अंदर में वो जीव भाव प्रकट हो गया, जीव की कंपनी की, इसलिए एज द कंपनी सो द कलर, तो आपके अंदर जीव भाव प्रकट हो गया और आपको जो ब्रह्म रूप था वो ढक गया। वो कैसे ढक गया, जैसे पानी के ऊपर काई ढक देती है। आप जाइए नदी में जाइए तो बीच में तो धारा रहती है, वहां काई नहीं जमती, लेकिन किनारे घाट पर जहां पानी का फ्लो नहीं रहता, पानी ठहरा रहता है, प्रवाह नहीं रहता, वहां पानी पर काई जम जाती है। तो इसी तरीके से आपका फ्लो नहीं था, धारा नहीं थी, आप जो है मैं मेरे में अटक गए, तो काई जम गई, तो आप अपने स्वरूप को भूल गए। अब आपको स्वरूप को गुरु याद दिलाता है। हम जब गुरु की शरण में आते हैं तो हमें गुरु याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है, कि मान या न मान तू है भगवान। तो हमको पता लगता हाँ सच बात है, हम भगवान तो ही है, कैसे नहीं है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण गुरु ने पेश किया। क्या बोला, नरेंद्र मिलने गए गुरु से, कुंडी खटखटाया, कुंडी खोला गया, दरवाजा खोला, कौन, नरेंद्र। नरेंद्र ने बोला मैं नरेंद्र। तो गुरु ने कहा ये तुम्हारा सीना है, कहा मैं नरेंद्र, कहा तुम्हारा माथा है, मैं नरेंद्र, का तुम्हारा हाथ है। तब वो चकराने, तब उनका विवेक जागृत हुआ, तभी उनका नाम पड़ा विवेकानंद। वो परेशान हो गए कि भैया मेरा आखिर
मैं जहां जहां कह रहा हूं कि तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा सिर है, तुम्हारा माथा है, तुम्हारा गाल है, सीना है, नरेंद्र कहाँ है? अरे छठी के दिन माँ बाप ने तुम्हारा नाम नरेंद्र रख दिया, तो वो नाम तुमको इतना पक्का हो गया कि जिंदगी नहीं भूल पाते। क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि उस नाम को दिन भर में 50 बार लोगों ने आपको बुलाया, आपको रट गया। अब गुरु यहाँ रोज बैठा कर बोलता है, मान या न मान तू है भगवान। तो रोज सुनते सुनते एक दिन मन में आखिर आता है, सही बात तो है, अगर भगवान ही कौन हूं? तो इसलिए गुरु की गुरु मत जो है हम मानते हैं, तो क्या होता है, हम भाव से पार होते हैं, और मन की मत मानते तो हम डूबते हैं। फिर आगे बोला, रजोगुण मनुष्य को हलचल में लाता है। हलचल में क्यों लाता है? रजोगुण का मतलब क्या होता है? रजोगुण मतलब होता है करना। जहां करना शब्द लगे वो है रजोगुण। हमें बेटी की शादी करना है, हमें बेटियों की दुकान कराना है, हमको बेटे के लिए मकान बनवाना है, जहां करना शब्द आता है तो रजोगुण में आता है। तो क्या होता है, अब करना तो हलचल आ जाएगी। भाई आपको बेटे के लिए दुकान बनाना है, तो आपको उसके लिए रुपए चाहिए ना, तो अब आप रुपए नहीं है, तो पैदा करने के लिए आपको हलचल, भाई कैसे पैदा करें, कैसे बच्चों को शेड्यूल करें, कैसे जो है बेटी की शादी करें, पैसा नहीं है, तो हलचल पैदा हो जाएगी। तो यहाँ बोला, गुरु ने क्या बोला, करन करावन आपे आप मानुष के नहीं कछुआन। गुरु बोला सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है, तुम किसी चीज के लिए परेशान नहीं हो। हम परेशान हो जाते हैं हर चीज के लिए, तो बोला गुरु नहीं, परेशान नहीं हो, बल्कि क्या है, बल्कि आप जो है परमात्मा को छोड़ दो। हे प्रभु आप जानो आपका काम, देखिए आपका काम कैसे घर बैठे होता है। फिर आगे बोला, सत्वगुण धैर्य और शांति लाता है। सत्वगुण में क्या होता है, हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हमको शांति मिलती है, धैर्य मिलता है। और तमोगुण क्या होता है, तमोगुण हमको क्या करता है, हमको जो है, हमको प्रमाद, आलस और इंद्रियों में सुख लेने के लिए भागता है, विषय में भागता है। तो बोला ये तीनों गुण के अलग अलग इसके वो हैं। अब इसमें तीनों गुण में क्या होता है, आपका एक गुण जो आपके जिसमें वो आता है, तेजी आती है, तो वो आप वो कार्य करने लगते हो। तो बोला 2 गुण दबाते हैं। जब तेजी आती है, सत्वगुण में तेजी आती है, तो आप पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, तो आपका तमोगुण और रजोगुण उसमें दब जाता है, ढक जाता है। क्यों? आप मंदिर गए तो आपको फिर वहां पर होता है भगवान की पूजा कर ले, आपका शांति मिलती है। अब आपके ये तीनों गुण जो है, ये बीच में इनमें सब में लड़ाई चलती है। आप जिसको प्रधानता देते हो वो बढ़ जाता है। आप प्रधानता देते हो सत्वगुण को, तो आप पूजा पाठ धर्म कर्म में लग जाते हो। आप प्रधानता देखते हो रजोगुण में, तो आपका तमोगुण और सत्वगुण वो दब जाता है, और रजोगुण हमको ये करना, हमको करना। देखिए बहुत से व्यक्तियों को दिनभर हलचल मची रहती है, हमें ये करना है, वो 1 मिनट शांति से बैठ ही नहीं पाते। हम ये करना, हम ये दिनभर भाग दौड़ करते रहते हैं, चाहे कितना पैसा हो जाए। तो रजोगुण व्यक्ति जो है शांत नहीं बैठ सकता। और इसी तरीके से जब रजोगुण और आपके जो सत्वगुण जो है इसको दबा देता है तमोगुण। जब तमोगुण हावी हो जाता है तो वो प्रमाद है, आलस्य है, नींद है, चाहे जितना गुरु ने चाहे केसर का हलवा खिलाओ तब भी हम नहीं उठेंगे, सुबह हम देर से उठेंगे। तो जो तमोगुण व्यक्ति होता है वो जो है क्या है, वो उसको अपनी मानना रहता है। हर व्यक्ति को अपने अपने, किसी को तमोगुण में आनंद आता है, किसी को सत्वगुण में आनंद आता है, और किसी को रजोगुण में आता है। तो जिसका आप प्रधानता दोगे, जिसके लिए आप प्रयत्न करोगे, रोज कोशिश करोगे, वो गुण आपका बढ़ता जाएगा, और फिर आप जो है क्या है, उसी अनुसार आपको गति मिलेगी। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो है बहुत आनंद की प्राप्त होगी। हाँ आइए छोटू भैया, सत्य भैया आइए, देखिए हमारे सत्य भैया आ गए।
आइए सत्य जी आइए, सुनाइए। हरिओम बोला इन्होंने सबको। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नहीं नजर तुम मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। बहते पवन के झोंके हैं सांस ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। संग हो हमारे झोंके सांस से ये कराए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सत्य भैया, वेरी गुड। हाँ अनु भैया आइए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। रूप धरती पे माँ बाप का, इनमें दाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। रूप धरती पे माँ बाप का, इनमें दाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम के जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। रूप धरती पे माँ बाप का, इनमें दाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। रूप धरती पे माँ बाप का,
इनमें दाता की पहचान है। जन्म देती है माँ, हम माँ जिसे कहें, अपनी संतान में प्राण जिसके रहें। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के सब दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। रूप धरती पे माँ बाप का, इनमें दाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। रूप धरती पे माँ बाप का, इनमें दाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है। आप दोनों सलामत रहें, भगवान से मांगा ये वरदान है। आप दोनों सलामत रहें, भगवान से मांगा ये वरदान है। रूप धरती पे माँ बाप का, इनमें दाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। रूप धरती पे माँ बाप का, इसमें दाता की पहचान है। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। हाँ पंकज जी किसी ने, हाँ श्याम भैया, इसका नीलू बुलाओ, इसका नीलू बुलाओ। हाँ श्याम भैया। हाँ हरिओम मुरारी भैया। हाँ हरिओम श्याम। हाँ श्याम भैया। आपने जो है बहुत अच्छी बात बताई। वास्तव में जब सत्संग में शुरू में आए थे तो हर पूजा पाठ हर जगह जाना आना होता रहता था। आप दुकान में भी रहते थे, वहां भी पूजा पाठ करते थे, घर में भी पूजा पाठ करते थे, लेकिन सत्संग लेते 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 कब कैसे क्या छूट गया पता ही नहीं चला। और अब भगवान ने इतनी बड़ी पूजा पकड़ा दिया है कि सवेरे उठते ही मान बिस्तर से पैर नीचे नहीं रखते कि पहले भगवान का शुक्राना गाते हैं। जो आपने बताया था 5 चीजों का, वो प्रतिदिन कहीं भी रहे वो करते हैं। बहुत धीमे सुंदर। धीमे धीमे धीमे, ये नहीं है कि कहीं मंदिर मस्जिद कहीं जा रहे हैं, कोई रह रहे हैं तो कोई अनादर करें, लेकिन जो सबसे बड़ी पूजा पकड़ा दिया ये भगवान की बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर। नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम नीलू जी, हरिओम। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। जी सच बात है गुरुजी। और भैया के तो बात ही निराले है, इतने प्यारे प्यारे भजन। और सच भैया इतना मतलब लगता है कि इतनी छोटा सा बच्चा और इतनी गहराई वाले गुरुजी के भजन, बहुत बड़ी बात है। और सच बात है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बताया कि व्यक्ति जो है शक्ति से प्यार करता है। व्यक्ति ने दिखाई तो देता है, लेकिन वास्तविकता है कि शक्ति से प्यार है। शरीर में भी है तो हमें अपने शरीर से नहीं, शरीर की शक्ति से प्यार है। और जो है सतरजतम तीनों गुणों की जो है बहुत अच्छा लगा कि किसी एक में भी रहता है तो 2 ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। अब मायने ये रखता है कि हम किस पे जो है ज्यादा फोकस करते हैं, वो उखाड़ मारती है। लेकिन गुरु के आज प्यार में वो सब धीरे धीरे छूटता जा रहा है, पता नहीं चलता। और वास्तव में हम पूरे खुशी से कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं और गर्व होता है कि सच में हमें ऐसा सदगुरु, ऐसा सच्चा दर मिला है कि कुछ करना ही नहीं पड़ता। जब से आपका फोन आया तो लगता है कि इतनी खुशी कि हाथ पैर अपने आप भागते जा रहे हैं। मतलब पता नहीं
बहुत सुंदर। बहुत खुशी, चलिए बहुत अच्छा चलिए लगा। भजन सुना दिए। जी गुरुजी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पितृमातृ स्वामी सखा हमारी पितृमातृ स्वामी सखा हमारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि श्वास में तेरी याद होवे हरि याद में तेरी बात होवे हरि श्वास में तेरी याद होवे हरि याद में तेरी बात होवे हरि बात में तेरा ध्यान होवे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गीता पढ़ो रे गीता सुनो मैं गीता की चर्चा हरदम करूं मैं
हरिओम गुरुजी। बहुत सुंदर, हरिओम। हाँ, वंदना जी। हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम वंदना जी, हरिओम। क्या बता रही है? बहुत अच्छा भैया, मैं पहले पॉइंट उठाया कि सारा लोटा सबसे पहले जब तक हम जीवित हैं, जीवते जी तब सभी दुश्मन है, लेकिन मरने के बाद तो दुश्मन की तारीफ करता है, भले मुंह पे करे पर हाँ। करेगा जरूर। तो उसे जीते जी मर जाओ ना, जीते तो सारा जो माया जाल है, एक सेकंड में ही मरने के बाद खत्म। जीते हम दो ना कि हम कल मरने वाले हैं, कल खत्म होने वाला है, तो आज ही लाइव एग्जाम्पल देख लो आप, बहुत अच्छा पॉइंट। जो हम बनाते हैं अपने अपनों के लिए गलत करते हैं, लेकिन उसको भोगना सिर्फ हमें पड़ेगा, वो हमारा ही रिकॉर्ड है, बहुत तो सुंदर। उनको ही भोगना पड़ेगा। तो उसमें हमें वॉच करना है कि हम क्या सही कर रहे हैं, हमें मेरे अपने पर्सनल कर्म ना बने, बस ये कुछ। बहुत सुंदर। हाँ, राकेश भैया, हरिओम। राकेश प्रणाम भैया। भैया। हाँ, हरिओम हाँ, राकेश भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ राकेश भैया, क्या बता रहे हैं? अरे आज जो है वो अमित भैया ने तो पूरा सत्संग का जिस्ट बता दिया। हाँ भैया ने हाँ सत्संग का पूरा जिस्ट बता दिया हाँ कि गुरु को हमेशा यस करो, हाँ जो कहे तत्क्षण कर दो, हाँ। इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है, बस सबसे इजी और सबसे बेस्ट चीज है ये। हाँ। तो अमित भैया को बहुत बहुत शुक्राना। आज और अन्नू भैया ने जो भजन सुनाया, हाँ। ये हेलो, हाँ हाँ, अमित भैया ने भजन जो सुनाया वो देखिए सही बात हम आपको आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है राकेश भैया। बताते हैं, आपके दिखा है नहीं हाँ आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो अन्नू भैया ने जो बताया भजन गाया, सचमुच की माता पिता जो हैं वो हमारे धरती के भगवान हैं। हमने उन्हें भगवान को तो नहीं देखा है, पर माँ बाप के रूप में हम लोग ने भगवान को साक्षात देखा है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया भजन गाया। हाँ और अमित भैया ने जो बताया कि गुरु की बात तत्क्षण मान लो, हाँ बस यही हम लोग करते जाएंगे तो हम लोग कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, हाँ, बहुत सुंदर, भगवान को प्राप्त कर जाए। बहुत सुंदर। हाँ, राम नरेश चौरसिया बनारस। राम नरेश जी बनारस। हरिओम हरिओम। हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। और होम मिनिस्ट्री क्या बता रही है? क्या बता रही है? हरिओम। और अच्छा लग रहा है ना? शांति मिल रही है? हैं? शांति मिल रही है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, गुप्ता जी, गुप्ता जी। गुप्ता जी कहाँ गायब हो गए? चलिए, अब समय हो रहा है, चलिए टाइम हो रहा है। कल संडे है, कल का सत्संग सुबह 10 बजे होगा, 10 से 12 कल का सत्संग, और रात में इससे होता है 8 बजे रात में होगा। कल का सत्संग सुबह 8 बजे 10 बजे होता है संडे को, कल 10 बजे होगा, कल मिलेंगे। अभी चलिए, मुझे आपके लिए 3 बार समय हो रहा है। ओ
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।